कार न्यूज़ एपिसोड 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देख लेते हैं इस हफ्ते की बड़ी कार न्यूज़। इस हफ्ते किया सेल्टॉस एनिवर्सरी एडिशन, लैंड रोवर डिफेंडर, ऑडी Q2, BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे जैसे गाड़ियों को लॉन्च किया गया। सबसे पहले बात करेंगे किया सेल्टॉस के एनिवर्सरी एडिशन के बारे में। किया सेल्टॉस एनिवर्सरी एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है। इसे 13,74,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस पर लाया गया है। किया मोटर्स सेल्टॉस के 1 साल पूरा होने के अवसर पे इस खास एडिशन को लेके आई है, जो STX ट्रिम पर आधारित होगा। इसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके एक्सटीरियर में चेंज किए जाएंगे और इंटीरियर वैसा ही मिलेगा जैसा आपको मिलता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। नई लैंड रोवर डिफेंडर को भारत में लॉन्च कर दिया गया। इसे 73,98,000 रुपये दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस पर लाया गया है। नई लैंड रोवर डिफेंडर को 90 और 110 ट्रिम में लाया गया है। इसे 3 डोर और 5 डोर में लाया गया है। इसके 5 डोर मॉडल की कीमत लगभग 80 लाख रुपए रखी गई है। अगर आप इस गाड़ी की बुकिंग कराना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट देकर के इस गाड़ी की बुकिंग करवा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इसे 39,30,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस पर लाया गया है। इसमें आपको 2 वेरिएंट्स मिलेंगे, एक स्पोर्ट लाइन और एक M स्पोर्ट। इसकी कीमत 41 लाख रुपये एक्स शोरूम रखी गई है। ऑडी Q2 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इसे 34,99,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस पर लाया गया है। ऑडी Q2 कंपनी की सबसे अफोर्डेबल SUV है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑडी Q2 SUV की बुकिंग पहले ही शुरू की जा चुकी थी। ऑडी Q2 को एडवांस लाइन और डिज़ाइन लाइन के ट्रिम में कुल 5 वेरिएंट में लाया गया है। इसके एडवांस लाइन में स्टैंडर्ड, प्रीमियम तथा प्रीमियम +1 और डिज़ाइन लाइन में प्रीमियम +2 व टेक्नोलॉजी शामिल है। अगली अपडेट होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए अपनी कॉम्पैक्ट सेडान होंडा अमेज का एक स्पेशल एडिशन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने होंडा अमेज के इस स्पेशल एडिशन को 7 लाख रुपये एक्स शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया है। वहीं इसके टॉप मॉडल की कीमत 9,10,000 रुपये रखी गई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। टोयोटा अर्बन क्रूजर का पहला बैच डिलीवरी के लिए निकल गया है। कंपनी जल्द ही इसकी डिलीवरी शुरू कर देगी। टोयोटा अर्बन क्रूजर की डिलीवरी त्योहारी समय में शुरू होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस कॉम्पैक्ट SUV को पिछले महीने 8,40,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया गया था। कंपनी ने बताया कि टोयोटा अर्बन क्रूजर की बुकिंग अगस्त में शुरू होने के बाद से ही इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इस कॉम्पैक्ट SUV को 8,40,000 रुपये से लेकर के 11,30,000 रुपये की रेंज में उपलब्ध करवाया गया है। इसमें आपको 3 वेरिएंट मिलेंगे, मिड, हाई और प्रीमियम। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को लेकर के एक अपडेट है। इसमें एक ताज़ा संशोधन किया गया है। कंप्यूटर और ट्रैफिक पुलिस के व्यवहार को लेकर कुछ नए नियम बनाए गए हैं। नए नियम के अनुसार अब ट्रैफिक पुलिस से दुर्व्यवहार करने पर जुर्माना हो सकता है। ड्यूटी पर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के उत्पीड़न की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने ड्यूटी के समय होने वाली बदसलूकी को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। नए नियम के तहत पुलिस से दुर्व्यवहार करने पर या सिग्नल देने पर, गाड़ी नहीं रोकने पर और चेकिंग में पुलिस का सहयोग नहीं करने पर जुर्माने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। मोटर वाहन एक्ट ने संशोधन के बाद 1 अक्टूबर से वाहन संबंधी डिजिटल दस्तावेजों को मंजूरी भी दे दी गई है। यानी अब वाहन चालक डिजी लॉकर या एम परिवहन मोबाइल ऐप पर अपने दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद सेव रख सकते हैं और ट्रैफिक पुलिस द्वारा मांगे जाने पर डिजिटल रूप से सत्यापित दस्तावेज मान्य होंगे। अगली अपडेट मारुति सुजुकी की तरफ से। मारुति सुजुकी ने त्योहारी सीजन आते ही सर्विस फेस्टिव कैंपेन की शुरुआत कर दी है। मारुति सुजुकी 18 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर तक इस सर्विस को उपलब्ध कराने वाली है, जिसके तहत लेबर चार्ज, एक्सटेंडेड वारंटी, पार्ट्स व एसेसरीज पर ऑफर उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही फ्री ड्राइव वॉश दिया जा रहा है। मारुति सुजुकी ने ग्राहकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस कैंपेन को लाया है। कंपनी इस महीने अपने वाहनों पर कई तरीके के डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। इसकी वीडियो हमने बना दी है और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर दी है मारुति सुजुकी की सारी गाड़ियों पर मिल रहे डिस्काउंट के बारे में।
तो आप इंस्टाग्राम पर अगर हमें फॉलो नहीं करते हैं तो ओके कार 24/7 को इंस्टाग्राम पर भी सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हमने सारे ही ब्रांड्स की गाड़ियों पर मिल रहे डिस्काउंट के बारे में डिटेल से जानकारी दी है। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। बाइक निर्माता कंपनी KTM 19 अक्टूबर 2020 को अपनी नई एडवेंचर बाइक KTM 890 को पेश करने वाली है। KTM ने हाल ही में हायर एडिशन 890 एडवेंचर और 890 एडवेंचर R रैली की तस्वीरें जारी की थी। इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बाइक को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अब कंपनी ने इसका टीज़र जारी कर दिया है और उन सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। KTM ने हमेशा से ही अपने R बैच को अपने टॉप ऑफ द लाइन बाइक के लिए इस्तेमाल किया है। माना जा रहा है कि RS वेरिएंट में कंपनी अपने हायर इंजन स्पेसिफिकेशंस, सस्पेंशन कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक राइडर जैसे फीचर्स देगी। इसके साथ ही फ्रेम को ऑरेंज कलर में ही रखा जाएगा। माना जा रहा है कि स्टैंडर्ड KTM 890 एडवेंचर में वो कंपोनेंट नहीं मिलेंगे जो 890 एडवेंचर R और एडवेंचर R रैली में है। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। KTM प्रो एक्सपीरियंस टूर। KTM भारत में अपने नए ग्राहकों के लिए प्रो एक्सपीरियंस पैकेज लाने जा रही है। KTM प्रो एक्सपीरियंस पैकेज को KTM एडवेंचर, KTM ड्यूक और RC ग्राहकों के लिए पेश किया जाएगा। इस पैकेज के तहत 17 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच बाइक खरीदने वाले ग्राहकों की KTM प्रो एक्सपीरियंस टूर एडवेंचर राइड में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। इस प्रो एक्सपीरियंस टूर में ग्राहकों को अपनी नई बाइक के साथ एडवेंचर टूरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस टूर में एडवेंचर राइडिंग एक्सपर्ट नए ग्राहकों को एडवेंचर टूर पर गाइड करेंगे, साथ ही उन्हें कई आकर्षक जगहों की सैर भी कराई जाएगी। KTM ने एडवेंचर राइडिंग के लिए 5 एक्सपर्ट्स की टीम बनाई है। एक और अपडेट KTM की तरफ से। कंपनी अपनी सभी बाइक पर 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी और 1 साल के लिए फ्री रोड साइड असिस्टेंट दे रही है। इसके साथ ही ग्राहकों को 5,000 रुपये का वन टाइम पेमेंट भी करना होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। मारुति विटारा ब्रेजा की अगली जनरेशन को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड भारत में अपने वाहनों को नेक्सा और अरेना डीलरशिप के माध्यम से बेचती है। कंपनी इन दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए नए उत्पादों पर काम कर रही है। जहां एक और कंपनी YNC कोडनेम वाली नेक्स्ट जनरेशन सेलेरियो पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर कंपनी अलग अलग ब्रैकेट से संबंधित SUV पर भी काम शुरू करने वाली है। मारुति सुजुकी के लिए अपने SUV पोर्टफोलियो को मजबूत करना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार में मौजूद Hyundai वेन्यू और क्रेटा जोरदार प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं किया भी अपनी सोनेट और सेल्टॉस के साथ बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ये चारों ही गाड़ियां इस वक्त टॉप सेलिंग कार्स में हैं और टॉप 10 बेस्ट सेलिंग SUVs में भी। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में 4 साल से ज़्यादा समय तक विटारा ब्रेजा का दबदबा रहा है। इसके अलावा मारुति विटारा ब्रेजा ने हाल ही में 5,50,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा भी पार कर लिया है। तो इसके फेसलिफ्ट वेरिएंट पर काम शुरू हो गया है। नेक्स्ट जनरेशन इसकी 2022 में लॉन्च की जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। बजाज पल्सर RS और NS नए कलर ऑप्शन में लॉन्च कर दी गई है। देश में त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है। नई नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं, तो कहीं कहीं नई नई गाड़ियों के नए वेरिएंट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। यहीं पर बजाज ने पल्सर RS और NS सीरीज़ बाइक को नए कलर ऑप्शन में उतार दिया है। इसकी अपडेट भी हमने आपको इंस्टाग्राम पर पहले ही दे दी थी। नए कलर ऑप्शन में बजाज पल्सर RS डुअल चैनल ABS की कीमत 1,52,000 रुपये और पल्सर NS 200 डुअल चैनल ABS की कीमत 1,31,000 रुपये रखी गई है। ये दोनों ही कीमतें एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। और लास्ट अपडेट है, रोज़ सड़क पर छोटी मोटी दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं, लेकिन लग्जरी गाड़ियों की टक्कर हुई हो ऐसा कभी आम तौर पर नहीं होता। हाल ही में ब्रिटेन के बकिंघम शहर में 2 लग्जरी कारों के बीच टक्कर में दोनों कारों को काफ़ी नुकसान हुआ है। दरअसल ये टक्कर लैम्बोर्गिनी उरुस और रोल्स रॉयस घोस्ट के बीच हुई है, जिनमें कारों को खासा नुकसान भी हुआ है। सोशल मीडिया पर इस दुर्घटना की तस्वीरें वायरल होने के बाद इसे यूजर्स खर्चीला एक्सीडेंट कहकर मजे ले रहे हैं। ट्विटर पर भी ये ट्रेंड कर रहा है और एक यूजर ने बताया कि बकिंघम शहर के एक स्ट्रीट के किनारे खड़ी नई लैम्बोर्गिनी उरुस के पीछे से आ रही रोल्स रॉयस घोस्ट ने टक्कर मार दी, जिससे उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इन फोटोज़ में देखा जा सकता है कि टक्कर की वजह से रोल्स रॉयस के सामने का ग्रिल और बोनट काफ़ी उसको नुकसान पहुंचा है। कार का एक तरफ का पहिया भी पूरी तरीके से बेकार हो गया है। वहीं लैम्बोर्गिनी उरुस के पिछले हिस्से में काफ़ी नुकसान हुआ है। लैम्बोर्गिनी उरुस का पीछे का ग्रिल और टेल सेक्शन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुलिस के आने के बाद घटना की जांच की गई, जिसमें पता चला कि रोल्स रॉयस कार को एक व्यक्ति किराए पर चला रहा था और दुर्घटना के बाद से वह कार से निकलकर भाग गया।
हालांकि भागते वक्त उसने अपनी एक तस्वीर कार में ही छोड़ दी, जिसकी मदद से पुलिस गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है। लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस लग्जरी कारें बनाती है जिसे रिपेयर करने में काफ़ी खर्च आता है। कारों के पुर्जों की कीमत लाखों में होती है। इन दोनों ही कारों को इतना नुकसान हुआ है कि इन्हें ठीक कराने का खर्च लाखों में आएगा। भारत में लैम्बोर्गिनी उरुज की कीमत 3 करोड़ रुपए है, जबकि रोल्स रॉयस घोस्ट की कीमत 7 करोड़ रुपए। लग्जरी कारों को रखने का शौक अलग ही होता है, लेकिन इन कारों की मेंटेनेंस का खर्च लाखों में आता है। तो ये था कार न्यूज़ एपिसोड 13। हम हर संडे आपके लिए ऐसे ही कार न्यूज़ के एपिसोड लेकर के आते रहते हैं, जहां पर पूरे हफ्ते की इंटरेस्टिंग कार न्यूज़ शामिल होती हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।